नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, अपने वेब चैनल देसी आंदोलन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह विश्वव्यापी कोरोना महामारी ने विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, पर जिस ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था की साजिश का पर्दाफाश किया है वह हम लोगों को जागृत होने के लिए बाध्य कर दिया कि कैसे हमारे देश के कुछ पूंजीपति, हमारे देश के उद्योगपति हम भारतवासियों को पिछले 70 सालों से गुलाम बनाए हुए हैं। पिछले 70 सालों से हम लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। शायद अगर कोरोना महामारी हमारे देश में नहीं फैलता, हमारे प्रधानमंत्री अगर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट नहीं करते, तो यह दृश्य, यह साजिश हम कभी नहीं देख पाते। याद कीजिए, अप्रैल और मई का वो महीना जब देश के महानगरों से हमारे देश के, हमारे गांव के किसान, नौजवान और मजदूर भाई कैसे पैदल चल चल कर, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, भूखे प्यासे, कटते मरते हुए, रास्ते में दम तोड़ते हुए कैसे अपने गांव तक पहुंचे। जो दृश्य हम लोगों ने टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से देखा है वह दिल दहलाने वाला है कि कैसे हमारे नौजवान, हमारे मजदूर भाई रेल की पटरियों पे कट गए, कैसे मजदूरों से भरी ट्रकें उलट गई, कैसे हमारे मजदूर भाई रोड पे चलते चलते धूप में प्यासे, भूख से त्राहिमाम होकर अपना दम तोड़ दिए। यह दृश्य दिल दहलाने वाला है, पर एक हकीकत बयां करती है कि क्या यही देश की इकोनॉमी है? जिस ढंग से कोरोना महामारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की साजिश का जो पर्दाफाश किया है ना, वो साजिश पिछले 70 सालों की साजिश, जिस पर से अब पर्दा बिल्कुल हट चुका है। आखिर किसकी गलती है ये? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं? दोस्तों, याद कीजिए, आज से 25 से 30 वर्ष पहले जब हम जो भारतीय ग्रामीण एरिया है, कहा भी जाता है कि भारत किसानों का देश है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बात सही है कि हमारे ग्रामीण भारत का एक पारंपरिक रोजगार हुआ करता था। गांव की अलग अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जहां हर लोगों के पास काम था, कोई बेरोजगार नहीं था। हमारे किसान भाई गांव में खेती करते, पशुपालन करते और इस माध्यम से वह दूध, दही, घी, मक्खन, फल, सब्जी और अनाज बेचते थे और उससे उसका रोजगार चलता था, उससे वो अपने परिवार को पालते थे। गांव में ही नाई, गांव में ही टेलर, गांव में ही मोची, गांव में ही लोहार, गांव में ही राशन की दुकानें हुआ करती थी। आज भी है, राशन की दुकान आज आपको हर गांव में मिलेगी, पर टेलर, मोची, लोहार, ये जो छोटे मोटे कुटीर और लघु उद्योग हुआ करते थे, वो अब आपको गांव में नहीं मिलेंगे। तो इसका हुआ क्या? दरअसल हुआ यह
कि जो हमारे देश के पूंजीपति हैं, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, वह हम ग्रामीण भाइयों की जो हम लोगों का जो सुख था, हम लोग जो आनंद पूर्वक रहते थे, वह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वह हमारे ग्रामीण भाइयों को, हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, इनके उद्योग धंधे को बंद कराकर इन लोगों को गांव से शहर पलायन करने पे मजबूर किया। अब जो किसान, जो नौजवान, जो मजदूर गांव में अपना स्वरोजगार करते थे, उनका अपना अर्थव्यवस्था था, वो अब इन पूंजीपति जो अदानी है, अंबानी है, टाटा है, आईटीसी है, डाबर है, हिमालय है, पतंजलि है, इनके यहाँ गुलामी कर रहे हैं। और जो किसान गांव में फल सब्जी उगाते थे, पशु पालन कर कर दूध, दही, मक्खन, मट्ठे, घी बेचने का काम करते थे, वो अब अमूल डेयरी कर रही है, वो मदर डेयरी कर रही है, वो आईटीसी कर रही है। साग सब्जी बेचने का काम आज रिलायंस कर रहे हैं, फल बेचने का काम आज अदानी कर रहे हैं। टाटा बिरला अब अनाज, फल सब्जी के साथ साथ नमक, आटा, दाल, चावल, ये सारे चीज़ बेच रहे हैं। तो किसने हम ग्रामीण वासियों की रोजगार का हनन किया? किसने हमारे लघु और कुटीर उद्योग को उजाड़ने का काम किया? किसने हम ग्रामीण वासियों को शहर पलायन करने पे, शहर पलायन होने पे मजबूर किया? ये भारत सरकार ने नहीं की, बल्कि ये पूंजीपति ने किया, बल्कि ये उद्योगपति ने किया। और जब आज भारत में ये कोरोना का संकट आया है, तब ये पूंजीपति अपने फैक्ट्रियों को बंद कर, अपने उद्योग धंधे को बंद कर, हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को हजारों किलोमीटर पैदल चल चल कर गांव लौटने पे मजबूर किया। और हमारी सरकार भी मूक दर्शक बनकर देखती रही। वह हमारे नौजवानों के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं किया। वो भी हमारे पूंजीपति भाइयों के साथ, उद्योगपतियों के साथ मिले रहे। जब कोटा से पूंजीपति के लड़के लड़कियों को लाने की बारी आई, तो स्पेशल बस भेजा गया और उन बसों में भर भर कर जो हायर क्लास के बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ते थे, उनको देश के विभिन्न कोनों में पहुंचाया गया। ये पूरे देश ने देखा कि कैसे विदेश में फंसे भारतीयों को प्लेन के माध्यम से भारत में लाया गया, कैसे स्पेशल ट्रेन चलाकर हायर क्लास के लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। पर जब बारी हमारे मजदूरों की आई, हमारे किसान भाइयों की आई, हमारे नौजवानों की आई, तो ये सरकार, ये पूंजीपति, ये सारे मूक दर्शक बनकर देखते रहे। क्या ये पूंजीपति, ये उद्योगपति हम किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, जो इनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो इनके उद्योग में काम करते थे, जो इनके ऑफिसेज में काम करते थे, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकते थे क्या? अगर ये चाहते तो कर सकते थे। आज पिछले 4 महीने से देश के लगभग सभी कल कारखाने, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, वो बंद पड़े हुए। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी घर में बैठे हैं और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो भी घर में बैठे हैं। बस अंतर इतना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें महीने महीने पेमेंट मिल रही। उन्हें ये आशा है कि जब भारत कोरोना महामारी से उबर जाएगा तो वापस वो अपने काम पे लौटेंगे, वापस वो सरकारी विभागों को ज्वाइन करेंगे और उनको टाइम पे पगार मिलेगी, उनका पेमेंट होगा। पर जो मजदूर भाई, जो किसान भाई, जो नौजवान भाई दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बेंगलोर से, चेन्नई से, जो भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों में वापस लौटे हैं,
क्या उनको उम्मीद है कि ये उद्योगपति, ये पूंजीपति उनको कुछ न कुछ पेमेंट देंगे, उनको वापस काम पे बुलाएंगे? नहीं। बस ये लोग सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए हैं, सिर्फ हम लोगों का शोषण करने के लिए हैं, और हम लोग इन्हीं की साजिश के कारण आज जो हम लोगों की स्थिति हुई है, बस इन्हीं लोगों के कारण हुई है। और सरकार भी कम दोषी नहीं है। सरकार भी आज इन्हीं लोगों के लिए कानूनें बना रही हैं, इन्हीं लोगों को सहायता पहुंचा रही हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनिए, लोकल अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। क्यों स्वदेशी हम लोग अपनाएं? अगर हम लोग स्वदेशी को अपनाते हैं तो अदानी अंबानी भी स्वदेशी है, टाटा बिरला भी स्वदेशी हैं, आईटीसी भी स्वदेशी हैं। सिर्फ डाबर, हिमालय, पतंजलि स्वदेशी नहीं। ये सारे स्वदेशी कंपनियों ने ही तो भारत के किसानों, मजदूरों, नौजवानों का ये हाल किया। तो प्रधानमंत्री जी, जो आपने अनाउंसमेंट किया है, भले ही आप ऐसे अनाउंसमेंट किया हो कि आप लोकल के लिए वोकल बनिए, देसी अपनाइए, लेकिन आज हम लोग भारत के किसान और नौजवान ये शपथ लेते हैं कि जिस ढंग से भारत के पूंजीपति, भारत के उद्योगपति ने हम नौजवानों का, हम किसानों और मजदूरों का, जिस ढंग से हमारा ग्रामीण पारंपरिक जो हमारा रोजगार था, जो हमारा अर्थव्यवस्था था, जिस ढंग से इसने हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारे ग्रामीण रोजगार को, हमारे कुटीर और लघु उद्योग को बंद करने का, ध्वस्त करने का काम किया है, आज हम लोग भी पुनः से हमारे ग्रामीण रोजगार को, पुनः से हम ग्रामीण लघु और कुटीर उद्योग को स्टार्ट कर हम यह दिखा देंगे कि हम भारत के ग्रामीण भाई, नौजवान, किसान और मजदूर सचमुच में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जिस ढंग से अदानी, अंबानी, पतंजलि, डाबर, हिमालय ने हमारे ग्रामीण भाइयों के काम को छीना है, उद्योग धंधे को नष्ट किया है, आज हम भी उसके काम को छीन लेंगे। आज हम लोग यह शपथ लें कि जितने भी लोग इस कोरोना महामारी के चलते देश के विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न महानगरों से जो वापस अपने गांव में आए हैं, वह वापस आप न दिल्ली जाएंगे, न महाराष्ट्र जाएंगे, न गुजरात जाएंगे, न बेंगलोर जाएंगे, न चेन्नई जाएंगे, बल्कि जो अपना पारंपरिक रोजगार है, जो गांव का स्वरोजगार है, वो हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग फिर से गांव में डेयरी की स्थापना करेंगे और न दूध, न दही, न घी हम अब अमूल को देंगे, न मदर डेयरी को देंगे, न आईटीसी को देंगे, बल्कि गांव के सामान को, गांव के पूंजी को गांव में ही सीमित रखेंगे। यही हम लोग रोजगार करेंगे। यही है देसी आंदोलन। दोस्तों, अगर आप देसी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है और वीडियो के लास्ट में भी हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और ज़रूर हम लोग देसी आंदोलन के माध्यम से देसी व्यापार करेंगे। जो हमारा पारंपरिक व्यापार है उसको पुनः हम लोग पुनर्जागृत करेंगे और देसी अपनाएंगे और एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप देसी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें ताकि हम देसी आंदोलन के माध्यम से एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करें।